ओके जी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इमेज मैप्स। इमेज मैप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक हमारे पास ये एक इमेज है। इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये लैपटॉप नज़र आ रहा है, एक मोबाइल फ़ोन है और एक ये कॉफ़ी का कप है। तो अ, पहले हमने ये देखा है कि हम एक पिक्चर को हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये मैं जब लैपटॉप के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये एक लिंक सा हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आता है उसका नेम, कंप्यूटर डॉट एच टी एम एल। और अगर मैं मोबाइल पे करूँ तो फ़ोन डॉट एच टी एम। और अगर मैं इस पे कॉफ़ी के मग पे करूँ तो कॉफ़ी डॉट एच टी एम। तो इट मीन्स के ये तीन लिंक्स लगे हुए हैं, यानी जिस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे वो वाला पेज ओपन होगा। तो लेट्स ट्राई, अगर मैं इस कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज ओपन हो गया। और अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो एक और पेज ओपन हो गया। और अगर मैं कॉफी पे क्लिक करता हूँ तो एक और पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इसका जो यूआरएल है वो भी हमें डिफरेंट नजर आ रहा है। तो हाउ टू डू दैट, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने आज देखना है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्क स्पेस जो है, वर्क प्लेस जो है, वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे दैट इज मैप। और उसको उसको हम कोई भी नेम असाइन कर देंगे, वर्क मैप कर दें, माई मैप कर दें, ठीक है। कुछ भी आप उसका नेम रख सकते हैं। लेकिन जो भी आप नेम रखेंगे वो फिर आपने यहाँ पे यूज करना है, यूज मैप, और उसी का आपने नेम यहाँ पे देना है इस तरह से। तो जब आप क्रिएट करेंगे मैप, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया टैग और यहाँ पे क्लोज हो गया, और उसका नेम ये है। अब आपने, आपके पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, लैपटॉप, मोबाइल और कॉफी कप। तो इट मींस कि आपने तीन एरियाज डिफाइन करने हैं यहाँ पे। तो पहली जो शेप है वो रेक्टेंगल में है, और आपने उसके उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि आपने उसकी विड्थ और हाइट के जो पिक्सेल्स बनते हैं वो आपने बताने हैं। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। अच्छा, बाकी चीज़ वही है कि अल्टरनेट टेक्स्ट कंप्यूटर है, और उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो उसके लिए ये लिंक आपने बताया वो एच रेफ कंप्यूटर डॉट एच टी एम, या जो भी यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट या रेलिवेंट जो भी रिलेटिव जो है लिंक आप देते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइक जो मैंने कहा कि ये आपके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि लाइक यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल शेप बनती है, ठीक है। अब जो पिक्सल्स होते हैं ना, पिक्सल्स इस तरह से होते हैं कि लाइक यहाँ से लेफ्ट साइड से ये जो बॉर्डर है आपका, यहाँ से लेके जहाँ तक पिक्चर स्टार्ट होती है वहां तक कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। ये पिक्सल्स लाइक ये जो स्क्रीन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मली जो है वो आपके पास 800 पिक्सल्स हो सकते हैं, आपके पास 1000 पिक्सल्स हो सकते हैं, 1200 पिक्सल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक ये आपके पास अगेन 600 पिक्सल्स हो सकते हैं, 1000 पिक्सल्स हो सकते हैं, 1080 पिक्सल्स हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पिक्सल्स कितने हैं, और फिर यहाँ से टॉप से यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट तक पिक्सल्स कितने हैं, तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। तो ये 34 पिक्सल्स बन रहे हैं इस केस में, और ये 44 पिक्सल्स बन रहे हैं। अगेन, अगर ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप इसको देख रहे हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्योंकि बड़ी होती है स्क्रीन तो नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होते हैं, हाइट में भी और लेंथ में भी। और लेकिन अगर आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो मोबाइल फोन पे पिक्सल जो हैं वो विड्थ में कम होते हैं और लंबाई में ज्यादा होते हैं। इसी तरह टैब में डिफरेंट होगा। तो ये आप जो यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, उसका तरीका क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा कि 34 एंड 44, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये
270 और 350 ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। तो ये एक शेप के लिए है, पहली शेप जो लैपटॉप था। दूसरी शेप हमारे पास है मोबाइल फोन। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास स्टार्टिंग 290 और 172 और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं 333 एंड 250। तो ये भी रिक्टेंगल शेप है, ठीक है। लेकिन जो कप है हमारे पास उसकी जो शेप है वो सर्कल में है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि उसमें हम सेंटर पॉइंट बताते हैं उसको, और फिर उसका सरकमफ्रेंस बता देते हैं कि उसका एरिया कितना हमने यूज करना है। तो इस तरह से हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, ये हमारा लैपटॉप का हो गया। ये देखें, ये हम एक पॉइंट उसको बताते हैं और फिर उसका एरिया जो है वो हम बता देते हैं कि कितना एरिया है। लाइक यहाँ पे देख लें, सेंटर पॉइंट से लेके उसका एक एरिया सर्कल जो है वो हम बता देते हैं। तो वो कितना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये होगा सेंटर पॉइंट, और उसके अराउंड इतने पिक्सल्स में हमने सर्कल लेना है। तो ये हमारे पास ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन दिस इज द वे के जिसके जरिए आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं। तो अगेन हमने यूज करना है मैप का एलिमेंट, ये स्टार्टिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। इसको हमने एक नेम देना है, वट एवर जो भी आप नेम देते हैं। सपोज आप इसको नेम दे देते हैं जी वर्क मैप का, और उसके अंदर आपने ये तीनों अपनी जो शेप्स हैं वो डिफाइन कर दी, उनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। तो अब आपकी जो मेन पिक्चर है, ठीक है, उसमें आपकी मेन पिक्चर का जो नेम है वो है वर्क प्लेस डॉट जेपीजी, राइट। लाइक ये जो मेन पिक्चर है सारी की सारी, इसका नेम है वर्क प्लेस डॉट जेपीजी। इसका अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन यहाँ आपने साथ में कहा है कि यूज मैप, कि आप जो मैप नीचे हमने डिफाइन किया है जिसका नेम है वर्क मैप, वो हमने यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास फिर जो है वो तीन डिफरेंट लिंक्स हैं। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। वेल आई होप ये इजी है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने मैप जो है वो क्रिएट करना है, उसको नेम एक असाइन करना है, और हम रेक्टेंगल डिफाइन कर सकते हैं, हम सर्कल भी डिफाइन कर सकते हैं, ये दोनों हमने देख लिए। इसके अलावा हम पॉलीगोनल भी डिफाइन कर सकते हैं, और डिफॉल्ट जो होता है वो डिफाइंस द इंटायर रीजन, के सारी की सारी पिक्चर जो होती है वो डिफॉल्ट होती है। तो पॉलीगॉन जो है ये कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं जी रेक्टेंगल को, ये अपना लैपटॉप सेलेक्ट किया, राइट। ये कॉफी कप सेलेक्ट किया, और सर्कल, इसके लिए हम शेप कौन सी यूज करते हैं, सर्कल, और इसके कोऑर्डिनेट्स में अगेन सेंट्रल पॉइंट, और साथ में उसका फिर आप जो है वो एरिया जो है वो डिफाइन कर देते हैं। पॉलीगॉन में आप समटाइम आपके पास ऐसी शेप्स आ जाती हैं जो बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं, लाइक इस तरह की। तो नॉर्मली वैसे ये यूज नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर आप यूज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। वो आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, वो मेजर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो, कि हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है। ओके, देन है जी बैकग्राउंड इमेजेस। सम टाइम हमारे पास जो पेज होता है हम उसकी बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली लाइक हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ की बैक साइड पे बैकग्राउंड में एक इमेज हम लगाएं। तो हम CSS यूज करेंगे, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, और ये CSS जो है ये इनलाइन है, आपको पता है ना। और इसके लिए हम एक URL जो है वो डिफाइन करेंगे, कौन सा पिक्चर, कौन सा इमेज हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और दैट्स ऑल। इसके लिए अगर आप इसको ट्राई करें तो ये देखें बैक साइड पे ये एक पैराग्राफ है, और इसकी बैक साइड पे हमारे पास ये एक इमेज हमें नजर आ रहा है। तो ये इमेज हम कैसे लगा सकते हैं, तो अगेन स्टाइल
बैकग्राउंड इमेज, तो इसके लिए इस स्टाइल का नेम क्या है, बैकग्राउंड इमेज, और कॉलन, और उसके बाद हम इमेज का नेम देंगे और सेमी कॉलन, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अ, चले आगे आ रहा है करता। अच्छा, वो हमने जो इमेज लगाया था वो हमने लगाया था पैराग्राफ पे, लेकिन हम पूरे पेज के बैकग्राउंड में भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको पता है कि बॉडी का टैग होता है। बॉडी का टैग का मतलब है कि सारा सारे का सारा हम पेज यूज करना चाह रहे हैं, और बाकी चीज वही है, बैकग्राउंड इमेज और उसके लिए यूआरएल, और फिर आप जो है वो उसी इमेज का नेम दे देंगे जो आप बैकग्राउंड में यूज करना चाह रहे हैं, लाइक दिस। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड एक ही पिक्चर जो है वो उसको कवर ना करे पूरे पेज को, बल्कि वो रिपीट हो, तो उसके लिए तो हमें इमेज छोटे साइज का चाहिए होगा, राइट। और ये देखें, तो छोटे साइज का अगर हमारे पास इमेज है तो वो फिर क्या हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है। ये देखें, हम पेज का साइज जितना बड़ा करते जाएंगे उतने वो और क्रिएट होते जाएंगे, उतना वो और जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो रिपीट होते जाएंगे। तो बैकग्राउंड इमेज, और अगेन आगे आपने जो भी आपके पास इमेज है उसका यूआरएल आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट ना हो, तो फिर उसके लिए हम एक जो है वो सिंटैक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा कि बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ एक ही दफा आएगा और ज्यादा दफा नहीं आएगा। सपोज अगर हम इस लाइन को खत्म कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बाय डिफॉल्ट ये रिपीट करता है। ओके, हम बैकग्राउंड साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम बैकग्राउंड का कवर जो है वो असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है कि अब ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर है और ये आप देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा बिहेवियर इसका चेंज हो गया है, कि हम अगर अपने स्क्रीन साइज को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो इमेज जो है वो अपनी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज जो भी यूज करना चाह रहे हैं और इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसको रिपीट नहीं करना हमने, और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फिक्स्ड है, और बैकग्राउंड साइज जो है वो हम कह रहे हैं कि कवर करो। कवर मीन कि उसकी जो विड्थ है वो पूरी कवर होनी चाहिए, लाइक आल्दो ये रिपीट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी ये पूरा उसको विड्थ वाइज कवर कर रहा है। ठीक। अच्छा, अब ये है स्ट्रेच। स्ट्रेच में क्या है कि बैकग्राउंड साइज और इसकी अगर हम प्रॉपर्टी 100% कर देते हैं तो ये टोटल विड्थ जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा। ये देखें, तो ये आपके पास 100% है, इसका मतलब है कि ये विड्थ वाइज भी उसको कवर कर रहा है और ये उसको हाइट वाइट भी फुल स्क्रीन को कवर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एलिमेंट है हमारे पास। पहले हमने यूज किया इमेज, हम इमेज के अंदर कुछ हमने काम किया, लेकिन एक और हमारे पास एलिमेंट है एंड दैट इज पिक्चर। अच्छा, इसका क्या फायदा है, इसमें अब आप देखें कि यहाँ आपके पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है, ये आपके पास टैब है और ये आपके पास मोबाइल फोन है। तो इसकी ऐसे विड्थ कम होती है, हाइट बहुत ज्यादा होती है। टैब में विड्थ और हाइट तकरीबन जरा बैलेंस्ड होती है, लेकिन लैपटॉप में या एलसीडी में आपकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट को कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा है तो उसको ये वाला इमेज नजर आए, लेकिन अगर वो टैब पे देख रहा है तो उसको ये वाला इमेज नजर आए।
और अगर वो मोबाइल पे देख रहा है तो उसको ये वाला इमेज नजर आए। तो दिस इज पॉसिबल। अच्छा, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली पिक्चर का जो है वो एलिमेंट यूज करते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है, इसमें हम सोर्स बताएंगे। इस केस में हमने तीन सोर्स बताए हैं। लाइक द फर्स्ट सोर्स जो है उसके लिए हमने कहा है जी कि अगर तो हमारा जो मीडिया है, मीडिया मीन्स स्क्रीन साइज, उसकी मिनिमम विड्थ जो है वो 650 पिक्सल्स है। यानी ये कम लैपटॉप की स्क्रीन के लिए है। तो 650 पिक्सल्स से ज्यादा है, मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो स्क्रीन सेट में कौन सा इमेज अपीयर होगा? इमेज अंडरस्कोर फूट, ये वाला अपीयर होगा। और लेकिन अगर हमारा जो मीडिया है, हमारा जो स्क्रीन साइज है, वो 465 पिक्सल्स, यानी कम से कम ये है, इट मीन्स टैब, तो फिर हमारे पास एक और इमेज अपीयर होगा। अगर इन ये दोनों साइज नहीं है, यानी इससे छोटा है, मतलब मोबाइल है, तो फिर हमारा जो इमेज है उसका जो सोर्स है वो ये होगा, राइट। तो इसको हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। लाइक इस वक्त हमारे पास जो इमेज स्क्रीन साइज है वो कितना है? 461। तो यहाँ हमने जो डिफाइन किया हुआ है, हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर तो मिनिमम 650 पिक्सल्स होगा तो ये फूड वाला अपीयर होगा। तो इससे कम है, इससे कम 465 है, तो क्या होगा? इमेज कार। तो हमारा साइज तो इससे भी कम है, लाइक दिस इज 461। तो अगर इससे भी कम है तो फिर कौन सा इमेज अपीयर होगा? ये वाला। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि अपना ये जो स्क्रीन साइज है इसको बढ़ा सकें। तो हम सिंपली यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही ये 465 पिक्सल से ज्यादा हो गया तो हमारे पास कार वाली पिक्चर जो है वो अपीयर हो गई। और लेट्स ट्राई कि अगर हम इसको 650 पिक्सल से ज्यादा कर देते हैं, ये 650, तो फिर हमारे पास एक और पिक्चर अपीयर हो गई। तो दिस इज पॉसिबल कि हम यहाँ पे अपना स्क्रीन साइज डिफाइन करें और उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली हम अपनी पिक्चर भी डिफाइन कर सकें कि अलग अलग पिक्चर्स जो हैं वो इसमें शो होंगी। तो पिक्चर एलिमेंट हम कब यूज कर सकते हैं? एक तो ये कि अगर हमारे पास स्क्रीन साइज छोटा है, तो उसके लिए हम मुनासिब इमेज जो है जो छोटी स्क्रीन के लिए विजिबल हो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इंटरनेट की बैंडविड्थ हमारे पास कम है तो फिर हम छोटी स्क्रीन के लिए और जो पिक्चर है लाइक वो स्मॉल साइज में होगी, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी डाउनलोड होने में, तो वो हम चूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वे कि हम सम टाइम डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है।